नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो मेरे भाई और बहनों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज दोस्तों बात करेंगे कि आप हमेशा हेल्दी कैसे रहना है। तो हेल्दी रहने के लिए 10 रीज़न है या 10 सदेबहार टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा हेल्दी रखेंगे। क्योंकि आज के जीवन में ऐसा लाइफस्टाइल हो गया कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है और हम किसी को टाइम दे नहीं पाते या हमारे बॉडी या हमारे शरीर के लिए हम अपने टाइम निकाल नहीं पाते। तो उसके लिए हमें 10 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह 10 टिप्स मेरे फॉलो करके आप अपने आप को फिट एंड फाइन और हेल्दी रखेंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात की जाए तो दोस्तों, गेहूं के आटे, जो गेहूं के आटे होते हैं हम जो पिसवाते हैं, पिसाने के लिए देते हैं। पिसाने के बाद जब हम यूज़ करते हैं उससे रोटी के प्रयोग में, तो उसको छान कर नहीं प्रयोग करना है। जैसे गेहूं का आटा जब भी उसको छाननी से छानना नहीं है, उसे डायरेक्टली यूज़ करना है रोटी बनाने के लिए। और दूसरा है कि नमक का जो उपयोग आपको अपनी डाइट में, अपनी भोजन में या सलाद में जब भी यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो वाइट नमक होता है उसे आपको कम से कम सेवन करना है। कितने लोग हैं क्या खाने में जो नमक होने के बाद भी थोड़े से नमक चुटकार करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो आपको नमक का सेवन कम से कम करना है। तीसरे फायदे की बात की जाए तो दोस्तों, दोपहर और रात में जो आप खाना खाते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना है, आधा घंटा पहले सलाद खा लेना है। जैसे आप खाना खाने बैठ रहे हो तो सलाद काट रहे हो तो पहले सलाद का सेवन कीजिए, या सलाद का सेवन करने के बाद 15 मिनट बाद खाना खाने का शुरुआत कीजिए। तो इससे क्या आपका जो भोजन है वो अच्छी तरीके से पचता है और आपके शरीर में जो आप खा रहे हैं वो भोजन अच्छी तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छी तरीके से पच जाता है और आपके शरीर में वो भोजन लगता है। तो ऐसे इससे क्या होता है, तो आपको फायदा होता है। दोस्तों, चौथी बात की जाए तो जैसे दिन भर में सबसे कम खाना कब खाना चाहिए उसकी बात मैं आपको बता दूं, तो वो है डिनर के टाइम। डिनर मतलब रात के समय। आप हैवी खाना कब खा रहे हो, सुबह खा रहे हो तो चलता है क्योंकि सुबह हम डाइजेस्ट हो जाता है, काम करते हैं, और दोपहर में थोड़ा नॉर्मली, और रात में मैं कहता हूँ कि ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना है हमें और कम खाना है क्योंकि रात में खाना पचता नहीं है। हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाना खाने के बाद सीधा बिस्तर पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, आराम करने लग जाते हैं। उससे क्या खाना पचता नहीं है और सुबह वही प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है कि आप जब जाते हैं शौचालय तो आपको शौचालय बराबर होता नहीं है और आपका पेट क्लियर होता नहीं है। तो आप पेट जब साफ नहीं होगा तो कई तरीके की बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन भर में खाना जब खा रहे हैं तो रात के समय खाना कम खाना है। और पांचवी बात की जाए तो दोस्तों, भोजन को निगलना नहीं है। ध्यान रखिए, भोजन को डायरेक्ट चबा के खाना है। ऐसा नहीं कि भोजन खा रहे हो, रोटी है डायरेक्ट मुंह में। कितने लोग की आदत में देखा हूँ, मेरे दोस्त की बात की जाए तो मेरे फ्रेंड्स, उनको घर पे मैं जाता हूँ, जब मेरे साथ वो बैठ कर खाते तो इसमें स्पीड उनकी इतनी है कि वो एक रोटी मिनटों में खा जाते हैं। मतलब जैसे तोड़े और मुंह में लगाए और खा गए। ऐसे नहीं, हमें वो टाइम देना है हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन के लिए हमें टाइम निकाल कर खाना है। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चबा कर खाए। इससे क्या, खाना का जो चबाने की वजह से उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब खाना अच्छी तरीके से पचता है, आपके शरीर में वो अच्छी तरीके से लगता है। तो दोस्तों, छठी बात की जाए तो एकदम ज़्यादा भी नहीं खाना है खाना और एकदम कम भी नहीं खाना ताकि आपको भूख लगी रहे। आपको नॉर्मली जब खाना खा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट भर रहा है तो बस उसके हिसाब से फिर उतना खाना है। ऐसा नहीं कि चलो अभी बहुत बचा हुआ उसे भी खा लें, और ऐसा भी नहीं कि चलो आज खाना कम ही खा लें। तो उससे क्या है, हमारे शरीर में वो बराबर से लगता नहीं है और आपकी जो शरीर में कमजोरी या ज़्यादा खाने से ओवर तो भी आपको थकान जैसा महसूस होता है। दोस्तों, सातवीं बात की जाए तो सब्जियां जो होती है, सब्जियां को छीले नहीं और मामूली सा स्क्रब करके इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो हम सब सब्जी यूज़ करते हैं जैसे कि गलका हुआ, लौकी हुआ, ये सब चीज़ हमको डायरेक्ट स्क्रब करके, ये नहीं कि जो छीलनी आती है जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे पूरा छील के छिलका निकाल नहीं लेना है। मामूली एक चाकू लीजिए, हल्का सा स्क्रब कीजिए, कोई भी सब्जियाँ हो, हरी सब्जी, उसको हल्का सा स्क्रब करके आप उसे धो के उसे यूज़ करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप वो पूरा ऊपर के निकाल देते हैं तो जो उसके फाइबर्स होते हैं वो चले जाते हैं, और जो आपकी ये फाइबर्स ही आपके शरीर में जो पाचन शक्ति के लिए बहुत ही काम करते हैं। तो दोस्तों, बता दे रहा हूँ कि छिलका जो सब्जी का होता है उसे पूरा छील के निकालना नहीं है, मामूली स्क्रब करके उसे यूज तो या इस्तेमाल में करना है। तो दोस्तों,
फायदे की बात की जाए तो 8वें टिप्स की बात की जाए तो खाने में कभी भी आपको पीला रंग का या नारंगी रंग का या हरी सब्जियां का उपयोग अवश्य करना है। हर दिन कोई भी अगर नहीं ये तीनों में से तो या हरी सब्जियां यूज कर सकते हैं या नारंगी कलर या पीला रंग का कोई भी सब्जी का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपके शरीर में बहुत ही जो पूर्ति विटामिन की जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। नवी बात की जाए तो दोस्तों देखो आजकल की दुनिया में इतना फास्ट जिंदगी हो गई कि आदमी को मतलब पर्सन को ऐसा होता है कि शाम को आते वक्त खाना नहीं बना, आज फास्ट फूड का सेवन करके सो जाते हैं। फास्ट फूड मीन्स चाइनीज, जिसमें बहुत सारी केमिकल से बनाया हुआ जो होती है उसकी चटनी जो भी चीज़ है उसमें यूज़ करते हैं, कलर्स वलर, वो आपके शरीर को नुकसानदायक। और फास्ट फूड इतना याद रखना सर बोल रहा हूँ मैडम जो भी हैं कि आपको फास्ट फूड कभी भी मतलब फ़ायदा नहीं करेगा, आपको शरीर में वो नुकसान ही करेगा। आपके पेट खाली भरेगा लेकिन आपके शरीर में जो भी आपको पोषक तत्व है वो आपको नहीं देगा। तो मैं मना करता हूँ अवॉइड करें फास्ट फूड खाना, कभी मत खाइए। यहाँ तक सलाह दे रहा हूँ कि उसे छोड़ दीजिए। दोस्तों 10वीं टिप्स की बात की तो जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे आप उम्र बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ खाना भी कम करें, क्योंकि देखो उम्र के साथ आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी पाचन शक्ति इतना ये नहीं रहती। तो खाना खाने के हिसाब से जैसे उम्र होती है उसके हिसाब से आप खाना खाएं। अगर आप अपने दिन में रोज खान पान में ये बातें अगर ये याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में, इसी तरीके से अलग अलग वीडियोस लाते रहूँगा। दोस्तों तब तक के लिए अब अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।